नमस्ते सबको। पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट इग्नू का। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ। जस्ट जस्ट बिकॉज जब मैं इग्नू से पढ़ रहा था, इट्स रेनिंग आउटसाइड तो जस्ट बियर विद इट, अगर नॉइज आ रहा होगा तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मेरे को कोई पैसे कमाने का कोई इच्छा है यूट्यूब से। तो ठीक है। तो मैं जब अपने स्टूडेंट इसमें था तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं है इग्नू में कैसे मार्क्स लाए या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, कैसे परफॉर्म किया जाए, उतना कोई खास था नहीं। तो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मैंने इसका ये बताने का ट्राई किया है कि कैसे इग्नू में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। एंड मैंने कुछ लेक्चर्स भी अपलोड किए बिलोंगिंग टू माई प्रोग्राम। ठीक है। तो पहले मैं इसका मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, फिर आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगा अपना भी, जस्ट फॉर प्रूफ एंड रेफरेंस। ठीक है। तो इसमें पहले मैं आपको एक्सपेक्टेशन सेट करवा देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। ये जो इग्नू का मार्किंग स्कीम है, ये ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है जहाँ पे सारे बच्चों को 85 टू 95 जैसे नंबर आ रहे हैं। ये मोर ऑफ अ कैलकाटा सीयू टाइप, कैलकाटा यूनिवर्सिटी टाइप मार्किंग आ रहा रहता है इसका। जैसे जिसमें अराउंड 55 टू 75, 70 टू 75 नंबर आते हैं। 75 ला रहे हो तो आप टॉप कर रहे हो। ठीक है। तो इग्नू में कितना लाना के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, वो मैं एक जस्ट बेसिक आपको एक आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। फिर अपने अपने भी मार्क्स बताऊंगा कि मेरे कितने आए थे। तो फर्स्ट की 55 लाना इज वेरी इजी। 55 लाने के लिए आई वुड से 50 टू 55 लाना इज वेरी इजी। फॉर 50 यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दी आंसर स्क्रिप्ट एंड जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रेलिवेंट कुछ भी लिख दो। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ बोल रहा है एंड आप कुछ दूसरा कुछ लिख रहे हो। ठीक है। तो बस लेकिन आपको पेपर फुल कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब जो पेजेस है वो पेजेस आपको पूरे फिल करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद 55 टू 60 के लिए अगर आप थोड़ा पढ़े हो देन यू यू वुड इजली गेट इट। 65 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है इग्नू में। अगर आप पूरे साल में पढ़ाई किए हो तो आप इतना ला सकते हो। एंड 70 टू 75 मीन्स आप मतलब टॉप वाले कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि मतलब ऑल इंडिया टॉप वैसा कुछ टाइप। ठीक है। तो मतलब उस टाइप 7, क्योंकि इतना में इग्नू का टॉपर बनता है। और मेरे कितने आए थे मैं आपको वो बता देता हूँ। जस्ट जस्ट रब कर लेता हूँ। अच्छा छोड़ो, मेरे आए हैं 69.97% टू बी प्रिसाइज। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया है। और आई आई थिंक कि मेरे थ्योरी में मार्क्स ऑल इंडिया में मतलब काफी ज्यादा है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप असाइनमेंट का पार्ट दो मेरा, तो असाइनमेंट में मेरे को बहुत कम नंबर मिले, जैसे 83, 76, किसी में 70 मिले, 72 मिले एंड इस टाइप के। लेकिन अगर आप, बिकॉज मैं जिस स्टेट में हूँ ना उसमें आई मतलब लोग को इतना नंबर नहीं दिया जाता, बट मेरे कुछ फ्रेंड थे फ्रॉम डाउन साउथ, मतलब साउथ के किसी स्टेट से, जैसे केरला का। मैंने तो वो भी देखा हुआ है, वो लड़का उतना पढ़ता भी नहीं था। लेकिन अ, लेकिन उसको क्या है ना, वहाँ पे इंटरनल में काफी ज्यादा नंबर मिलता है, जैसे 90 टू 95 इज मिनिमम इंटरनल नंबर मिलता है। एंड हम लोग को 83, 86 और 87, 81 ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, क्योंकि थ्योरी में मेरा मार्क्स काफी ज्यादा है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कैसा है, लेकिन जैसे जैसे आप इग्नू में एग्जाम दोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इग्नू में 70 और 65 तक लाना इन रिटर्न पेपर इज इज वेरी टफ। ठीक है। तो मतलब आई थिंक कि जैसे मेरे आए 69.07%, अगर मैं इंटरनल में अराउंड जैसे सबको मिल रहा है साउथ की स्टेट में, जैसे 90 टू 95 रहता है, तो मेरा ऑल इंडिया टॉप हो जाता आई थिंक। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आई एम हैप्पी विथ माई स्कोर। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो इसमें क्या होता है ना कि इग्नू में क्या होता है कि आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं।
एंड ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट वी आर विद इट, योर मतलब कोर्स विल बी सॉर्टेड। तो मेरे टाइम पे क्या हो रहा है, आप लोग अपना भी देख लो कि 8 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहता है, एंड जो कि ईच होता है 20 मार्क्स के ईच। इस 8 क्वेश्चन में क्या होते हैं ना, क्वेश्चन रिपीट काफी ज्यादा करते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और टॉप करने के लिए आपको क्या लगेगा। पहला, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको लाना पड़ेगा कहीं से भी सोर्स करके, कि इग्नू की लास्ट 3 4 3 मतलब लास्ट 2 इयर्स में मिनिमम, या 2 टर्म में कौन कौन से क्वेश्चन आया। आप देखोगे कि ईच एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इन 8 क्वेश्चन में से रिपीट करेंगे। ये मेरे को काफी लेटर स्टेज में पता चला। तो लेकिन आप देखोगे कि तीन 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब किसी एग्जाम में एक्सेप्शन हो सकता है, मेरे एक एग्जाम में शायद हुआ था कि कोई प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं किया था, बट जो भी 10 में से 8 एग्जाम्स में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन इज असाइनमेंट। असाइनमेंट से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि मेरे को काफी शॉकिंग लगा था, बट इट हैपेंस। तो असाइनमेंट्स आप देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। मेरा जो प्रोग्राम कोड है उसमें ऐसा हुआ था। एंड लास्ट वाले इस लास्ट जो पार्ट हो गया, मान लो यहाँ से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 5 क्वेश्चन, आपके यहाँ 5 क्वेश्चन का जो कोटा है वो यहीं से फुलफिल हो जा रहा है। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन करना है, और यहाँ 3 और 2, 5 यहाँ से फुलफिल हो रहा है। और अगर हम लोअर साइड में पकड़े तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन यहाँ से, तो 3 क्वेश्चन का कोटा यहाँ से फुलफिल हो जा रहा है। अब बात बचा 2 क्वेश्चन। चार इन तो इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा बुक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बुक के अराउंड पढ़ना पड़ेगा। एंड जैसे ये 8 क्वेश्चन है ना, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जस्ट जस्ट फॉर अगेन, एक बार मैं फिर से रिपीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट सेकंड इंपॉर्टेंट। इन दोनों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप सोचोगे कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ के चल जाऊँ और वो अच्छा रहेगा, तो ठीक है, टेक्स्ट बुक अच्छा रहता है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर का अच्छा कॉस्ट बेनिफिट है, एंड देन असाइनमेंट का। तो ये दो तो आपको करना ही करना है। देन मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। एक लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो लॉजिक सुन लो। लॉजिक ये है कि अगर बुक में, आपका जो बुक है उसमें 15 चैप्टर है, और आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, जो एग्जाम है, एग्जाम के क्वेश्चन में आ रहे हैं आपके 8 क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, और आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन। तो इसमें से आप ये कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर वाला है वो तो आपको करना ही है, जो असाइनमेंट वाला है वो तो आपको करना ही है। इसमें आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ 3 चैप्टर का हमें मार्जिन मिलता है कि 3 चैप्टर हम छोड़ सकते हैं, 3 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। अब आप एक ही चीज गेस करो कि अगर बुक में 15 चैप्टर है, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जामिनर मैक्स से मैक्स ये करेगा कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी अगर दे, तो उसको 15 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। लेकिन एग्जाम में उसको 8 क्वेश्चन ही पूछना है, तो वो मैक्स ये करेगा कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ऐसा नहीं करेगा कि एक चैप्टर से 2 2 क्वेश्चन पूछ ले या 2 3 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि 15 चैप्टर है उसके पास इतना सारा, और उसमें से उसको सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाना है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से प्रेफर्ड क्या रहेगा कि आप यहाँ पे जो आपके पास 15 चैप्टर है, इसमें से आप -3 कर लो, -3 करके 12 चैप्टर भी पढ़ सकते हो। ये तीन इसलिए
क्योंकि मान लो आपकी किस्मत इतनी खराब है कि जो 3 चैप्टर आपने छोड़े थे, उन तीनों में से, उन सारे तीनों में से एक ही क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो बाकी 12 चैप्टर आपने पढ़े हैं, उन 12 चैप्टरों में से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से आप 3 चैप्टर तो इजीली आप छोड़ के जा सकते हो। और कुछ कुछ सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें 15 चैप्टर नहीं रहते, उसमें हो सकता है कि 12 चैप्टर हो और 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन हटा के मतलब 9 चैप्टर पढ़ के जाते हो, इज वेरी सेफ। एंड उसमें से अगर आपका किस्मत इतना खराब है कि यू कि जो चैप्टर आपने छोड़ के गए हैं, उन तीनों चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन तीनों में से आ गया, तो भी आपके पास बाकी के 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इन 9 चैप्टर में से आएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना किस्मत खराब नहीं होता है, हो सकता है कि उन 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि तीनों क्वेश्चन में से, तीनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ है। तो ये बहुत सेफ खेलना हो गया। और आपको थोड़ा रिस्क लेके खेलना है तो आप 4 चैप्टर छोड़ दो, मतलब वो आप अपना देख लो क्या करना उसमें। तो एक बार मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ आपको, ये जल्दी, तो एक सेकंड देख लो। असाइनमेंट का मार्क्स इज वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा नंबर मिला है। इसी के कॉन्टेक्ट, मैं अपने स्टडी सेंटर में जाके पूछा था कि मेरे को इतना कम नंबर क्यों मिला है, मैंने काफ़ी अच्छा थ्योरी लिखा है, बाकी सब कुछ लिखा है। वो बोलते हैं कि हम लोग को अलाउ नहीं है इससे ज़्यादा देना। आई डोंट नो वाई, बट ये काफ़ी पेनफुल था। और बाकी कुछ बाकी कुछ स्टेट जैसे केरला में, केरला के मेरे एक फ्रेंड है, उसका मैंने स्कोर कार्ड देखा तो उसका 95 ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है। अब अब मान लो कि कोई बंदा है, ये थोड़ा पेन है कि मैं ऑल इंडिया टॉप नहीं किया। तो अब कोई बंदा जो मेरे जैसा थ्योरी में स्कोर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना 71 70 ऐसे ला रहा है, और उसको इंटरनल में 95 मिल रहा है, तब तो ये कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ ना, मतलब डिफरेंस तो वहीं से बन गया। लेकिन आपका, अगर आपको कोई ऑल इंडिया टॉप अप नहीं करने, इग्नोर गोल्ड मेडल वेडल का कोई सपना नहीं है, तो जस्ट बी चिल एंड एंजॉय। प्रीवियस ईयर करो, असाइनमेंट करो, एंड जो चैप्टर सिलेक्शन की स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो करो, तो उससे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। देख लो, ये असाइनमेंट वाला पार्ट है। ये थ्योरी जो मेन हम लोग 100 मार्क्स का एग्जाम लिखते हैं, उसमें से कितना मार्क्स आया है। ये असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये 65 65 60 72, और ठीक है। बस यही था। बस समरी बता देता हूँ। सबसे पहले PYQ, मोस्ट प्रायोरिटी, देन असाइनमेंट। अगर आप एग्जाम की 1 2 दिन पहले भी कर रहे हो ना, या एक हफ्ता पहले, तो जस्ट कंप्लीट दिस थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो भी आप इग्नू में आराम से पास हो जाओगे, आराम से। मतलब आप जो कैटेगरी वाले हैं जो 50 to 55 भी लाना चाहता है, उनका आराम से आ जाएगा 55 का। आई वुड से 60 भी ला सकते हैं, अगर आप ये दो चीज ही सही से कर लो। एंड अगर आपका एम्बिशन है कि मेरे को 65 to अराउंड 70 to 75 चाहिए, देन यू डू दी रेस्ट चैप्टर्स। जो रेस्ट चैप्टर, और उसको भी कैसे करना है वो एलिमिनेट करके 3 चैप्टर छोड़ के, वैसे तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। जस्ट इट वर्क्स वेल। सो थैंक यू। कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। एंड कुछ लेक्चर पढ़े हुए हैं चैनल पे, उसको देख सकते हो। वो कोई टीचिंग पर्पस के लिए नहीं है, जस्ट क्लियर एक और बार कर देता हूँ। वो जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो कोई टीचिंग का उसका कोई पर्पस नहीं है। जस्ट वो था कि मैं भी स्टूडेंट था, तो मुझे रिवाइज करने के लिए वीडियो चाहिए थे, और यूट्यूब पे कोई था नहीं, तो वो मैंने अपने लिए बना दिया, और एज जस्ट फॉर कम्युनिटी मैंने उसको अपलोड भी कर दिया। तो देख लेना, अगर कोई काम का लगे तो देख लो। चलो, गुड नाइट।